वेलकम टू स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के कारण सितारे टिमटिमाते नजर आते हैं। जो आसमान में दोस्तों जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण आते हैं? तो बताइए। प्राकिरणन, अवशोषण, परावर्तन, उत्सर्जन। तो जो प्रकाश के कारण सितारे टिमटिमाते हैं दोस्तों, प्राकिरण के कारण क्या होते हैं? टिमटिमाते हमें प्रतीत होते हैं। तो हमारा ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कभी कि कहीं पे आप लोग गए होंगे, मतलब कहीं पे घूमने टहलने, तो उसमें एक जो 3D एक हमारे चेहरे पे, मतलब हमें एक चश्मे देते हैं, उसमें 3D प्रिंट होता है। वो चश्मा वो लगाते हैं तो उसमें हमें सारी वस्तु 3D प्रिंट में दिखाई देती है। तो किसके कारण होते हैं दोस्तों? पोलराइड, अवतल लेंस होगा दोस्तों, ये अवतल लेंस, और द्विफोकसीजन्स या उत्तल लेंस। तो कौन सा होगा दोस्तों? ये पोलराइड के कारण होता है। पोलराइड के कारण क्या होता है? 3D फिल्में हमें देखने में प्रयुक्त होती है जो चश्मे, उस पोलराइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। दृष्टि के पश्चदीप्ति या सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है स्पेक्ट्रोस्कोप, पेरिस्कोप, कैमरा या सिनेमा। तो दृष्टि मतलब देखने की जो पश्चदीप्ति सिद्धांत होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों? वो कैमरा के आधार पर होता है। कैमरा के आधार पर होता है। तो इनका हमारा सी नंबर हमारा सही है दोस्तों। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, फार स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में किस कारण पर आधारित है? बताइए। फार स्ट्रोक इंजन जो हमारे जो गाड़ियों में, जो बस कार ट्रक में जो इंजन होते हैं वो किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, मतलब किसके आधार पर वो आधारित होते हैं? वायल चक्र पर, कानो चक्र, ऑटो चक्र या डीजल चक्र पर? किस पे होता है दोस्तों? तो ऑटो चक्र पर स्थित होते हैं। वो आंतरिक दहन होते हैं, उसके अंदर आंतरिक दहन होता है दोस्तों, तो ऑटो चक्र पर स्थित होते हैं। तो हमारा 4 का सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों, ये 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? 336 जूल, 4.2 जूल, 2268 जूल या 80 जूल? बताइए। जो 1 ग्राम बर्फ होगा उसको 0 डिग्री पर पुनः पिघलाने के लिए कितने यांत्रिक, मतलब कितनी ऊर्जा की हमें ज़रूरत पड़ेगी? तो हमें 336 जूल ऊर्जा की ज़रूरत हमें पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से क्या जल का अस्थायी कठोरता का कारण है? जो जल का अस्थायी कठोरता होता है दोस्तों, किसके कारण जो होता है हमारा जल अस्थायी जो हमारा कठोर हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो ये कैल्शियम सल्फेट के कारण होता है। कैल्शियम सल्फेट के कारण क्या होता है? ये अस्थायी कठोरता का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग दोस्तों, ये प्रश्न रहा और ये उत्तर रहे। तो प्रश्न देख लीजिए, बताइए आप। तो ये आप लोगों को मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? किस कारण से लोहे में जंग लगता है? जो लोहा कहीं हम दोस्तों लोहा बाहर की तरफ या ज़मीन में फेंक देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, वो किसके कारण होता है? अपचयन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया या ऑक्सीकरण होता है? तो बताइए। लोहे में जो जंग लगता है दोस्तों वो ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है और ऑक्सीकरण हो जाता है। तो हमारा 7 का 2 और 4 नंबर सही होगा। देखते हैं 2, 4 किस में है। ये ऑप्शन ए में ही है 2, 4। तो हमारा ए नंबर सही होगा। हमारा ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, शुष्क पाउडर, ये बताइए शुष्क पाउडर अग्निशामक होता है? बालू पोटेशियम कार्बोनेट, बालू सोडियम कार्बोनेट, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट या बालू? बताइए दोस्तों कौन सा होता है हमारा? बताइए आप लोग, ये आप लोग ये जो बताइए दोस्तों कौन सा होगा? तो ये बताइए, देखिए बालू और पोटेशियम कार्बोनेट, बालू और सोडियम कार्बोनेट, बालू और सोडियम का बाइकार्बोनेट या बालू? तो ये होता है सी नंबर। बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट अग्निशामक जो दोस्तों जो हमारी, मतलब कि देखोगे कहीं पे रखा होता है शुष्क पाउडर जो होता है
जो मतलब अग्निशमन मतलब दोस्तों कि जैसे आग लगी हो तो हम बालू और सोडियम कॉम्पाउंड को मिक्स करके उसको बुझाया जा सकता है, अग्निशामक कहलाते हैं। तो 8 का हमारा सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जल में किस रूप में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का हम जल में क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिरोधी का कम है, स्कंदन, प्रतिजैविक, रोगाणुनाशक, मतलब कि उसको क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को क्या करते हैं, रोगाणुनाशक बनाने के लिए हम का ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। जल को रोगाणुनाशी मतलब कि उसमें रोगाणु जो होते हैं उसका खत्म करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। वायुमंडल में जो जल होता है उपस्थित होता है उसको किससे नापते हैं दोस्तों, तो धूम, कोहरा के रूप में, बिंदुकों के रूप में, या आर्द्रता के रूप में, या सभी। तो दोस्तों जल वाष्प जो होता है वो आर्द्रता के रूप में, जिसे हाइग्रोमीटर बोलते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, 10 का सी नंबर हमारा सही होगा। जल की वाष्प को आर्द्रता के रूप में हमें नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए आप लोग कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं। कांच के निर्माण के लिए बालू, सल्फर सोडा, बालू, सोडा, चूना, पत्थर, बालू, चारकोल सोडा, चूना, पत्थर, चारकोल, सल्फर। तो ये कौन सा होगा दोस्तों हमारा, ये बालू सोडा, सॉरी दोस्तों ये नहीं होगा हमारा, ये हमारा होगा बालू सल्फर सोडा। बालू सल्फर सोडा जो था कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां कहलाती हैं, ये होती हैं। 11 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा। मतलब कोई दोस्तों कोई कटोरी है, मान लीजिए ये कोई कटोरी रखी है, ये कोई कटोरी रखी है, इसमें क्या करते हैं 0 डिग्री पर पानी रख के उसको 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं, तो क्या होगा, सारा पानी बर्फ़ बन जाएगा, सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, थोड़ी सी बर्फ़ पिघल जाएगी, या कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो क्या होगा दोस्तों, ये जो पानी होंगे ये बर्फ़ के रूप में आ जाएंगे। तो ये क्या होता है, सारा बर्फ़ का होता पानी जो होगा ये बर्फ़ बन जाएगा। तो 12 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीक को कहते हैं। तो कार्बन जो होता है दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बड़ा कार्बन का हम प्रयोग करते हैं। तो हमारा कौन सा होगा, वार्षिक घेरों को गिनकर, आपका रेडियो कार्बन काल निर्धारण, माइक्रो लघु परिचालन, या इलेक्ट्रोपोरेशन। तो किसका दोस्तों कार्बन कार्बन 40 का प्रयोग करके हम करते हैं जीवाश्मों की आयु का पता लगाते हैं। तो ये आप लोगों दोस्तों ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप लोग बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा गया अभी क्वेश्चन है ये बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहलाते हैं दोस्तों, एक्सारकी अम्ल, या चतुष्क्षारकी, या त्रिक्षारकी, या द्विक्षारकी। तो बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है दोस्तों ये द्विक्षारकी होते हैं। तो हमारा 14 का डी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए श्वेत फास्फोरस को सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है। जो मतलब दोस्तों जो श्वेत फास्फोरस होते हैं उनको किस में रखा जाता है, तो बताइए जल में, ग्लिसरीन में, मिट्टी के तेल में, या अल्कोहल में। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा सही। जो श्वेत फास्फोरस होते हैं उनको जल में रखा जाता है, किसमें, जल में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए द्रव्यमान संख्या किसका योग है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है, जो दोस्तों ये जो परमाणु होते हैं उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इसमें जो द्रव्यमान संख्या होती है दोस्तों, द्रव्यमान क्या होती है, केवल प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक में यही होते हैं द्रव्यमान संख्या के बराबर होते हैं। तुम्हारा 16 का बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है। जो चूना बुझा नहीं होता उसमें क्या, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा होता है दोस्तों, एक कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों CaO, ये आपने देखा होगा दोस्तों। तो यही होता है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए यशद लेपन में लोहे की परत चढ़ाई जाती है। मतलब कि लेपन जो मतलब कि जो लोहे के ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है दोस्तों, किसकी परत चढ़ाई जाती है, लेपन किया जाता है, जस्ते का, टीन का, तांबा का, या निकिल का। किसका होता है, जस्ते का। जस्ते का क्या करते हैं हम, लेपन करते हैं, लोहे के ऊपर क्या करते हैं, उसको कलाई कर सकते बोल सकते हैं, या उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, जस्ते का हम
तो हमारा कौन का होगा 18 का ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, घोल है, जल में घुलनशील गया ठोस, द्रव में घुलन गया ठोस, या दो द्रवों का मिश्रण, या दो अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो घोल जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण में क्या होता है घोल कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को ही घोल कहा जाता है। तो हमारा 19 का डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, ल्यूकीमिया या रुधिर कैंसर का लक्षण निम्न में से किसके असामान्य वृद्धि है। तो किसके होते हैं दोस्तों, श्वेत रुधिर जिसे WBC कहा जाता है, लाल रुधिर जिसे RBC, रुधिर प्लाज्मा या रुधिर पट्टिकाणु कहते हैं। तो कौन सा होगा दोस्तों बताइए आप लोग। तो ये होता है ल्यूकीमिया रुधिर कैंसर का लक्षण जो होता है असामान्य वृद्धि होता है, ये श्वेत रुधिर कोशिकाएं के अंदर होता है। तो 20 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, सिरे गुड़ से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि आसवन जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं, जल अपघटन जिसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं, उपचयन ऑक्सीकरण या किण्वन। तो बताइए गुड़ जो दोस्तों अल्कोहल जो आपने कच्ची शराब जो बनाई जाती है तो उस किससे बनाई जाती है दोस्तों, किस विधि से, तो किण्वन विधि द्वारा क्या होती है बनाई जाती है, किण्वन विधि द्वारा। तो डी नंबर हमारा सही होगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि गन्ने के रस को हम सिरके के रूप में परिवर्तित करते हैं कुछ समय बाद, तो वो भी किण्वन विधि द्वारा ही बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को कहते हैं, प्रक्रिया कहलाती है, जो पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है वो पैकिंग, डिविकिंग या ये बेलिंग ब्रेलिंग होगा दोस्तों, ये ब्रेलिंग या डबिंग क्या कहलाती है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को कहलाती है ब्रेलिंग। क्या कहलाती है, ब्रेलिंग जो होती है ये पक्षियों को उड़ने से रोकने वाली मतलब रोकने का कार्य करती है ब्रेलिंग। 22 का सी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, मिलान कीजिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है, किस युग्म का मिलान सही नहीं है, किस युग्म का मिलान सही नहीं है। तो ये बताइए, विटामिन ई का होता है दोस्तों, विटामिन सी इसको बोलते हैं हम टोकोफेरॉल, ये तो हमारा सही है दोस्तों। विटामिन डी जो होता है धूप में ले जाता है, ये भी सही है। विटामिन सी एपकार्बिक नहीं दोस्तों, एस्कर्बिक होता है, अस्कर्बिक अम्ल होता है। विटामिन जो होता है एस्कर्बिक होता है। B6 जो होता है ये पायरोडॉक्सिन होता है, ये भी सही है। तो हमारा ये सी नंबर गलत है दोस्तों, एपकार्बिक नहीं होता एस्कॉर्बिक होता है, तो हमारा सी नंबर सही होगा। तो सही नहीं है पूछा तो यही नहीं सही है दोस्तों, बाकी सब सही है। तो 23 का हमारा सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो किस में होती है दोस्तों, मतलब हीमोग्लोबिन की जो अधिकतम बंधुता होती है दोस्तों किस में होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑक्सीजन के लिए या नाइट्रोजन के लिए। तो बताइए दोस्तों, ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या होती है, हीमोग्लोबिन की अधिक बंधुता होती है। तो हमारा 24 का ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज या सुक्रोज। बताइए दोस्तों, सबसे मीठी शर्करा किस में पाई जाती है, फ्रैक्टोज में पाई जाती है। तो किस में, फ्रैक्टोज में पाई जाती है। तो 25 का बी नंबर हमारा सही होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों ये हमारा फास्ट रिवीजन था, आप भी करिए फास्ट रिवीजन, क्योंकि एग्ज़ाम चले तो आप फटाफट रिवीजन करिए और आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।